बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम करेंगे सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी डिफाइन करें। ये आपकी बुक में पेज 34 पर है, इंट्रोडक्शन में ही है। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्नौली इन 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी बर्नौली ने जो है प्रपोज की थी। इट स्टेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी फॉर्म इन द टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में ही बनते हैं, जैसे हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह। एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द लेबोरेटरी, और इनको लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हाउ पेट्रोलियम इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन 2 का आंसर है आपकी बुक में पेज नंबर 41 पे। पेट्रोलियम इज अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। पेट्रोलियम जो है एक सख्त सा गाढ़ा सा ब्राउन या ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन। एक की कॉम्प्लिकेटेड सा मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं टुगेदर विद वाटर। और उसके साथ साथ उनमें क्या क्या होता है, वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। पानी भी होता है, सॉल्ट भी होता है, अर्थ पार्टिकल भी होता है। यानी कि पेट्रोलियम के अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस वाले गैसेस हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, और उनके साथ साथ उनमें पानी, सॉल्ट और थोड़े से अर्थ पार्टिकल भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जो है पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। ये फिर उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दीज केमिकल। तो पेट्रोलियम से जो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करा जाता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज की जाती है इनको सेपरेट करने के लिए। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है, इसमें आगे हमें ये बताया। सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन और कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। वो डिपेंड करता है उन सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट के रेंजेस के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ईच फ्रैक्शन कंटेन सिंगल केमिकल कंपोनेंट। हर फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर एक अलग अलग कंपोनेंट होता है। ईच फ्रैक्शन कंटेन सिंगल केमिकल कंपाउंड, यहीं तक लिखेंगे। हर फ्रैक्शन के अंदर एक एक कंपाउंड होता है। देखें, आप इसको देखेंगे ना, आपको इसको देख के समझ में आएगा कैसे होता है। देखें, ये पेट्रोलियम है, यहाँ से आ रहा है क्रूड ऑयल कह लें या पेट्रोलियम। यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है, हीटर में हीट करते हैं, तो हीट से क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं। अब वेपर जो बनते हैं ना, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं तो वो आपको पता है गैसेस की स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। जब ये बॉयल होते हैं इनके वेपर्स बनते हैं। जब वेपर्स बनते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका तेजी से वेपर बन जाता है ना, वो उसका तेजी से सबसे ऊपर जाके वो ऊपर से निकलता है। जिसके बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है वो उससे नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाता है। इस मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बनाए हुए जिनको कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। ये मुख्तलिफ फ्रैक्शनल कॉलम है। तो जैसे जैसे उन चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उन्हीं कंपार्टमेंट में से निकलते जाते हैं, इस तरह सेपरेट होते जाते हैं। और सबसे पहले इसमें ऊपर से गैस निकलती है, फिर सेकंड कंपार्टमेंट में से इसमें से पेट्रोल निकलता है, फिर इसमें देखें नीचे के कंपार्टमेंट से नेफ्था निकलता है, फिर उसके नीचे देखें तो केरोसिन ऑयल निकलता है। यहाँ से केरोसिन ऑयल निकल रहा है। तो ये सब इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट कंपार्टमेंट में जो है इनके वेपर्स जाते हैं। इनके वेपर्स इस तरह बाहर इसमें से हासिल कर लिए जाते हैं, और जो बची कुछ चीज़ होती है, रिजाइड्स होता है, वो इसमें नीचे से आ जाता है। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इस गैस का होता है जो 20 डिग्री होता है। उससे ज़्यादा होता है पेट्रोल का 70 डिग्री, और उससे ज़्यादा होता है नेफ्ता का 120 डिग्री। इसी तरह जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता जाता है वो उतना नीचे से के कंपार्टमेंट से निकलते हैं। और केरोसिन का 180 डिग्री, डीजल का 260 डिग्री, तो वो इस कंपार्टमेंट में से निकलेगा। और उससे भी ज़्यादा आगे आ जाता है लुब्रिकेंट ऑयल होता है, उसका 300 डिग्री होता है, वो यहाँ से निकलेगा। और उससे भी हैवी हो जाएगा वो फ्यूल ऑयल होता है जो कि हम फ्यूल में यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से 350 डिग्री उसका होता है। ये सब इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। और जो सबसे आखिर में जो कि बचा होता है इसका बेकार सा रिजाइड्स वगैरह होता है वो यहाँ नीचे से अलग हो जाता है और अलग होता है। इसको भी बहुत सारी चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन में, रोड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है मुख्तलिफ कंपार्टमेंट या फ्रैक्शनल कॉलम। और इन मुख्तलिफ फ्रैक्शनल कॉलम में जो हमें बताया बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सब चीज़ें अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर क्लियरली समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, राइट द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वैसे तो बहुत डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 48 पे फंक्शनल ग्रुप आप यहाँ से लिखेंगे शुरू से। द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो है फीचर्स का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच फंक्शनल ग्रुप हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एज अ रिजल्ट अ फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इस वजह से हम फंक्शनल ग्रुप को ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एन एटम है, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम whose existence in an organic compound gives distinctive qualities to that compound। ये वो कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से किसी कंपाउंड को खास मखसूस क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें हमारे पास ये गिवन है फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट एल्केन्स है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n और RH। ये अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। फंक्शनल ग्रुप में आपसे इन्होंने एग्जाम्पल पूछी थी कि ऐसे आपने फंक्शनल ग्रुप बताने जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हों। आप इसकी एग्जाम्पल देंगे एल्डिहाइड्स। आप एल्डिहाइड्स लिखें और इसमें ये वाला फॉर्मूला दे दें HC डबल बॉन्ड O, और दूसरा कीटोन्स की एग्जाम्पल दे दें जिसका जो है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर आप कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH के साथ। 3 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द एल्काइल रेडिकल विद सूटेबल एग्जाम्पल। एल्काइल रेडिकल का आपकी बुक में है पेज नंबर 43 पे। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल आर एल्केन डेरिवेटिव्स। एल्काइल रेडिकल जो है वो एल्केन से ही ड्राइव होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन ऑफ एन एल्केन्स हाइड्रोजन। इनको ये बनते हैं एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन के रिमूव होने से। एंड आर सिंबलाइज्ड बाय द लेटर आर। इनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर नेम इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर AN इन एल्केन विद लेटर YL। तो इनका नाम कैसे बनाते हैं, इनका नाम बनाने का तरीका ये, इनके नाम के आखिर में से जो है AN हटाकर YL लगा देते हैं। एल्काइल रेडिकल की एग्जाम्पल आपके पास बुक में पेज नंबर 44 पे मौजूद है। पहली एग्जाम्पल में उन्होंने प्रोपेन से N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बनाकर दिखाया है। तो दूसरी एग्जाम्पल में ब्यूटेन से N ब्यूटेन और N ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल बनाकर दिखाया है। तीसरी एग्जाम्पल में आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्ब्यूटाइल बनाकर दिखाया है। आप इनमें से ये वाली दोनों जो है एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। ये मैं आपको जो अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एल्काइल रेडिकल की वीडियो है उसमें समझा चुकी हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल, उस वीडियो में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इन तीनों एग्जाम्पल्स को। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसमें से जाके समझ लीजिएगा। इसका आंसर आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, नेम द सम कॉमन होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर है। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मुख्तलिफ क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया गया है, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। यानी जिनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है उनको अलग एक क्लास बना दिया। इस तरह मुख्तलिफ जिनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे उनको एक ही क्लास में शामिल कर दिया। A homologous series is a name given to each group। जो इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप या क्लासेस बना दी उनको जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज में कोई एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएंगे उनमें ये सेम कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। नंबर 1 क्या है, जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल मेंबर ऑफ सीरीज। तो जो एक होमोलोगस सीरीज में आएगा उसका सबका वही एक जनरल फार्मूला होगा। जैसे एल्केन्स का फार्मूला CnH2n+2 है, ये एल्कीन का CnH2n है, गाइंस का CnH2n-2 है। ये एग्जांपल दिए इन्होंने, ठीक। नंबर 2 कहते हैं द रिलेटिव मॉलिक्यूल मासेस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस डिफरेंस फ्रॉम द यूनिट ऑफ CH2 and 14 AMU। कहते हैं कि इनका जब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंस अगर आप देखें तो वो CH2 का आएगा और इसका मास कितना होगा 14 AMU। नंबर 3 है दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल बिकॉज दे कंटेन द सेम फ्रैक्शनल ग्रुप। और इनकी जो होंगी
केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जो एक होमोलोगस सीरीज में आएंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। और मैं आपको फंक्शनल ग्रुप में बता चुकी हूँ कि जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मॉलिक्यूल की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। तो जिनका जो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, तो उनकी होमोलोगस सीरीज भी सेम होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इवॉल्व इन अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स राइज इन लॉक स्टेप विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूल मासेस। कहते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेंगी उनके मासेस के ऊपर, और उनका मासेस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन पे। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अब देखें इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके मासेस बढ़ने के साथ साथ चेंज होती जाती हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ कार्बन पे। इस पॉइंट पे हमें यही डिस्क्राइब किया है, इनके मासेस पे डिपेंड करती हैं, उनके मासेस नंबर ऑफ कार्बन से बढ़ते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। नंबर 5 है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो जो एक होमोलोगस सीरीज की चीज़ होगी वो उसी सेम एक ही सिमिलर मैनर से उसके मुख्तलिफ कंपाउंड बनाए जा सकते होंगे। हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट ऑफ देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इसका यहीं तक आंसर है। सिर्फ आप थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो आप इसका ये यहाँ तक ही लिखें, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ये गिवन कंपाउंड्स हैं, 5 गिवन कंपाउंड्स हैं, बहुत ही आसान है। इनको मैं आपको ये जो है टेस्ट योरसेल्फ में भी करा चुकी हूँ, उसी से जैसे हैं, बिल्कुल ईजी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास रेडिकल क्या है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आप ये देखें CH3 हमारे पास एक रेडिकल है, और ये जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? CHO होता है एल्डिहाइड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्डिहाइड्स। और इसका हम फॉर्मूला बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाम भी लिख सकते हैं और फार्मूला भी बना सकते हैं, दोनों काम कर लेते हैं हम। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक तरफ होता है R। ठीक है, देखें ये C है, इसके एक तरफ R है, एक तरफ H है और एक तरफ O है। ठीक है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला आ गया। इन्होंने हमसे फंक्शनल ग्रुप पूछा था, तो फंक्शनल ग्रुप इसी तरह बताया जाता है। नेमिंग भी कर सकते हैं हम, नेम लिख दें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड्स लिख सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारे पास एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड है। अब नंबर 2 देखते हैं हम, CH3 CH2 CH2OH। इसको पहचानें, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो इसके अंदर किधर है रेडिकल? हमारे पास ये पूरा हमारा पूरा का पूरा R है, रेडिकल है, और सिर्फ एक ये फंक्शनल ग्रुप है कि इसमें कितना है? C3 1 2 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 6 7 हाइड्रोजन है, तो C3H7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल है। और ये क्या है? OH हमारे पास, ये हमारे पास OH जो है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। हमारे पास है प्रोपाइल रेडिकल, जिसके अंदर 3 कार्बन है और H7 है, तो ये प्रोपाइल का रेडिकल है। और OH जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है। OH जो है एल्कोहल के लिए कहते हैं हम, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, और इसका नाम क्या होगा? एल्कोहल। 3 देखते हैं हम। नंबर 3 के अंदर एक रेडिकल इधर है और एक रेडिकल इधर है, और बीच में हमारे पास है कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखें, कार्बन ऑक्सीजन है, उसके साथ एक तरफ यहाँ पे भी रेडिकल है और एक तरफ यहाँ पे भी रेडिकल है। तो ये किसका है? ये है हमारा कीटोन्स का। तो इधर हम नाम लिखेंगे कीटोन्स। पेन से लिख देती हूँ मैं इसको, पेन से ही ड्रॉ कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया कीटोन्स। 3rd हो गया हमारा। और 4th देखते हैं। 4 में हमारे पास क्या है? 4 में हमारे पास है एक मिथाइल रेडिकल है, ये है पूरा एक मिथाइल रेडिकल, और ये पूरा हमारा जो है उसका ग्रुप है COOH। COOH जो होता है वो होता है कार्बो ऑक्साइलिक ग्रुप। तो मैं इसका पहले आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे होगा। ये इस तरह से होता है। ये कार्बन, इसमें एक तरफ जो होता है OH लगा हुआ होता है, एक तरफ आ जाता है OH और एक तरफ आ जाता है इसमें R। ठीक है, ये इस तरह से बनता है इसका। इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं, बुक में वर्टिकल बना हुआ है, मैंने इसी की तरह ही बना दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक R हट जाता है, एक R की जगह पे जो है OH आ जाता है इस जगह पे। ये है कार्बो ऑक्साइलिक ग्रुप। यहाँ लिख देती हूँ मैं कार्बो ऑक्साइलिक, एक ही O आता है इसमें, कार्बो ऑक्साइलिक
ग्रुप कह सकते हैं, एसिड भी कहते हैं इसको, ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नंबर 5 देखते हैं, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको देखें, इसके अंदर ना ये कोई रेडिकल है ना ये कोई रेडिकल है, एक ये है एक रेडिकल। तो अगर हम इसमें देखें तो बज़ाहिर हमें कहीं पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत क्लियर फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वो है ये ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो भी जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और इसको नाम क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। क्या होगा ये, एल्काइंस, ये एल्काइंस ग्रुप है। और इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, CnH2n-2। ठीक है, जिस तरह हमने इन सब के फॉर्मूले लिखे थे, इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे और नेम लिखेंगे। पूरे 5 मैंने आपको करा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह ताला। सेक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। राइट द कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द पेंटेन एंड ऑक्टेन। पेंटेन और ऑक्टेन का कंडेंस और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों लिखने हैं हमने। तो हम सबसे पहले पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12, यानी कार्बन के हमें 5 जो बनाने, और पेंटेन है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाने। 1 2 3 4 5 हो गए ये कार्बन के एटम। आपको पता है टर्मिनल पे सब जगह, दोनों टर्मिनल पे जो है 3H आ जाएंगे। ठीक है, दोनों टर्मिनल पे 3H आ गए। अब जो यहाँ सेंटर में बचे, इन सब के साथ जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ एक H आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, C5 हो गए। और H काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इंतहाई ईजी होता है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना। कंडेंस कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे, इसके ये कितने हैं, H 1 2 3, तो हमने लिखा H3C, सही है, H3C लिखा। उसके बाद जो है ये वाला जो है ये साइड लिखते हैं CH3, यहाँ पे आखिर में जाके CH3 लिख लिया। अब ये बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे हम देंगे CH2। ठीक है, CH2 लिख दिया। CH2 कितनी बार है ये देखेंगे, कितनी बार है कार्बन, सेंटर में कार्बन कितने हैं, ये तो हमने टर्मिनल वाले कार्बन लिख लिए। सेंट्रल कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। बस ये बन गया। जितने सेंट्रल कार्बन होते हैं रिमेनिंग इन दोनों टर्मिनल को हटा के, वो हम नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो अब इसको अगर हम काउंट करें, देखें 3 2 6 और ये 3 7 8 9 और ये 3 10 11 12, पूरा H 12 हो गए। और कार्बन कितने हो गए, 1 2 और ये 3 5 हो गए। ये पेंटेन का कंडेंस फार्मूला बन गया। ऑक्टेन देखते हैं हम, ऑक्टेन के जो है C8 18 जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हमने कार्बन लेने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 कार्बन की हमने स्ट्रेट चेन बना ली। और क्योंकि ऑक्टेन है इसलिए एन है, इसका मतलब है ये जो है एल्केन है और सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे हमने टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन बना दिए, दोनों टर्मिनल्स पे 3 एक एक हाइड्रोजन बना दिया हमने। अब ये सेंट्रल कार्बन है सारे, इनके साथ हमने एक एक ऊपर हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन का बॉन्ड ड्रॉ कर दिया है। नीचे भी एक एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा। अब ये देखें कार्बन के, हर कार्बन के साथ जो है चारों वैलेंसीज फिल हो गई हैं। अब सबसे पहले अब इसका ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये वाले H3 लिखा हमने, H3 और ये C लिख लिया। ये एक टर्मिनल हो गया, ये इतना पोर्शन हो गया। अब ये वाला जो टर्मिनल है CH3, ये हम थोड़ा सा दूर करके यहाँ पे CH3 लिख देते हैं। सेंटर में हम क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे और ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें CH2 लिखा था और ब्रैकेट बना दिया था। अब ब्रैकेट के बाहर कितने नंबर डालने हैं वो हमने सेंट्रल कार्बन गिन के डाल देने। इन दोनों टर्मिनल को छोड़ दें और इसके बाद गिन लें कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। देखिए इसको आप काउंट कर लीजिए, कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2, 2 कार्बन यहाँ पर हैं और यहाँ पे 6 हैं, कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 12 और 6 18। देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया। कंडेंस फार्मूला बनाना तो जो है इजी होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी बहुत इजी होता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कैटिनेशन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की कैटिनेशन के आपने 2 एग्जांपल देनी है और कैटिनेशन क्या है ये डिफाइन करना है। कैटिनेशन जो है आपकी बुक में है पेज नंबर 38 पर। कैटिनेशन होती क्या है, कैटिनेशन इज द कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग चेन एंड ह्यूज रिंग बाय लिंकिंग विद अदर सिमिलर एटम।
एक जैसे एटम का एक दूसरे के साथ मिलकर चेन बनाना या फिर कोई रिंग बनाना, वो कहलाता है कैटिनेशन। देखें जैसे सी कार्बन का कार्बन से ऐसे जुड़ के बन गया सी सी करके, या फिर कार्बन का इस तरह करके हम ऐसे देखें तो ये एक रिंग बना लें, कार्बन इस तरह से ये रिंग बन जाए या चेन बन जाए, तो इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग चेन। कैटिनेशन जो है वो कैपेसिटी, वो सलाहियत होती है एटम की जिससे वो लॉन्ग चेन बनाए या ह्यूज रिंग बनाए बाय लिंकिंग विद देयर सिमिलर एटम। लेकिन उसमें एटम सिमिलर होने चाहिए, जैसे कार्बन ने कार्बन से बनाया है। देयर आर टू मेन क्राइटेरिया। अब ये इसके ऊपर जो दो क्राइटेरिया हैं, द एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी ऑफ 2 और मोर। उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर, एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसकी वैलेंसी जो है 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से कम वाले के अंदर कैटिनेशन नहीं होगी। कैटिनेशन के लिए सेकंड क्राइटेरिया ये है कि एन एलिमेंट्स बॉन्ड्स विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द एलिमेंट्स बॉन्ड विद अदर एटम, कि एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड हो वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत उस एलिमेंट के किसी और एटम के साथ जो बॉन्डिंग होगी उससे। पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, खास तौर पे अगर वो एटम ऑक्सीजन से जो बॉन्डिंग करता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उसका आपस में बॉन्ड होना चाहिए। अब इसमें इन्होंने हमसे इसकी एग्जाम्पल भी पूछी थी। एग्जाम्पल हम यहाँ से देंगे कार्बन से लेके, ये एग्जाम्पल है सिलिकेट तक। मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा देती हूँ। इसमें हमें यही बताया है कि जब कार्बन का कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो उसकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसकी वैल्यू होती है 355 किलो जूल पर मोल। जबकि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है वो है 351 किलो जूल पर मोल। तो देखें कार्बन का कार्बन के साथ और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में कार्बन का कार्बन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए कार्बन की कैटिनेशन ज़्यादा होती है और उसके ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में ही हमें कहा, सिलिकॉन की एग्जाम्पल दी कि सिलिकॉन के साथ बॉन्ड जो है 200 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो उसकी जो पावर होती है 452 किलो जूल पर मोल। तो देखें सिलिकॉन के साथ कम स्ट्रॉन्गर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ। यही वजह है कि सिलिकॉन जो है नेचर के अंदर सिलिका या सिलिकेट की शक्ल में ज़्यादा मिलता है हमें। तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक है। ये जो है आपके तमाम सवाल कंप्लीट हो गए, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और भी कर लीजिएगा, आइसोमेरिज्म। ये जो है अलग से एक आप छोटी सी डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की कर लीजिएगा। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी आती है बुक में, इसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यहाँ से है इफ से, इसी पेज पे। इफ टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिस्टिंक्ट एटम अरेंजमेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, they are called isomers and this phenomena is called isomerism। यानी कि आप जब कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो मगर वो उसकी अरेंजमेंट जब एटम की हो यानी उसका स्ट्रक्चर फार्मूला वो डिफरेंट तरह बनता हो तो वो कहलाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसमें भी इन्होंने एग्जांपल हमें दी है एन पेंटाइन की और आइसोपेंटेन, एन पेंटेन की। इसमें भी इन्होंने हमें एग्जांपल दिए एन पेंटेन की और आइसोपेंटेन की और नियोपेंटेन की, कि देखें जब एन पेंटेन बना सिंगल जो स्ट्रेट चेन बनी, और जब जो है स्ट्रेट चेन नहीं बनी इन्होंने ब्रांच चेन बना ली तो आइसोपेंटेन हो गया, जबकि फॉर्मूला सेम ही रहा। इसी तरह नियोपेंटेन ऐसे हुआ कि जब ऐसे कार्बन से आके अटैच हो गए कार्बन जो जिसमें एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर वो नियोपेंटेन नाम हो जाएगा। तो ये इन्होंने इनके 3 एग्जांपल दिए, आप कोई 2 भी दे सकते हैं। और इससे पहले जो आप ये सीख चुके हैं स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला में सीख चुके हैं तो आप उनमें से भी कोई इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। तो आप आइसोमेरिज्म अपनी तरफ से एक छोटी सी डेफिनेशन और उसकी 2 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। मैंने आपको सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा करवा दिया है, इंशाल्लाह ताला सेक्शन सी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।